फाइंड एरिया साइज। एरिया हम लोग 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, जब हाइट दिया हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट उस साइड से लेंगे जहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया होगा उस बेस पे, और वही बेस का वैल्यू भी लेंगे। जैसे इस बेस को हम लोग ले रहे हैं तो ये वाला हाइट लेंगे, ये वाला बेस ले रहे हैं तो इसके ऊपर वाला हाइट लेंगे। दूसरा तरीका होगा, जब हमारे पास तीनों साइड्स के वैल्यू दिए होंगे उसके बाद हाइट निकालना होगा, तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर लेंगे a+b+c/2, और इसका एरिया निकालने के लिए √s, जो कि सेमी पेरीमीटर है, s-a पहला साइड, s-b दूसरा साइड, s-c तीसरा साइड। और जब दो साइड दिया हो और उसके बीच का एंगल दिया हो तो एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू AB साइन थीटा, मतलब दो साइड और उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका साइन थीटा। अब यहाँ पे AB साइन थीटा है तो इसके जगह पे आप अलग अलग साइड्स के लिए अलग अलग साइन का वैल्यू ले सकते हैं। जैसे अगर AC साइड है तो बीच में एंगल B हो रहा है तो साइन B हो जाएगा। AB साइड है तो बीच में एंगल C हो रहा है तो साइन C हो जाएगा। BC साइड है तो बीच में एंगल A हो रहा है तो साइन A हो जाएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एरिया से रिलेटेड, अगर एक ट्रायंगल है और उसमें एक CBN ड्रॉ किया जाता है तो वो बेस को डिवाइड करता है, उसी रेशियो में एरिया भी डिवाइड होता है। मतलब जो ट्रायंगल बना ना, जिस ट्रायंगल में ये CBN बेस को डिवाइड करेगा उसी ट्रायंगल में का ये दोनों एरिया भी का भी रेशियो होगा। जो बेस का रेशियो होगा वही ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो होगा। दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं तो बेस अगर सेम है ट्रायंगल का तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। जब दो ट्रायंगल है दोनों का हाइट सेम है तो जो एरिया का रेशियो होगा वो बेस के रेशियो के बराबर होगा। मतलब बेस एक अलग हो जाएगा तो जो बेस का रेशियो होगा वही एरिया का रेशियो होगा। जब दो ट्रायंगल है और दोनों में बेस इक्वल है तो उसका एरिया का जो रेशियो होगा वो आपके हाइट के रेशियो के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है कि जो साइड है उसके ऑपोजिट वाला एंगल हम लोग को लेना है। ठीक है, ए साइड हो गया, उसके ऑपोजिट वाला एंगल A, तो A/sin A इज इक्वल्स टू B/sin B। ठीक है, इज